हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र की नदियाँ। राजस्थान के अपवाह तंत्र की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल राधा कृष्णा वाई लॉर्ड से। और कुछ लोगों का हमारा इंतजार रहता है, कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। चलो कोई ना, जो जाते हैं वो जाने दो और वो आते हैं उनको आने दो। पढ़ते हैं। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो हमें कितने कितने रूप में पाया जाता है? 3 प्रकार के रूप में पाया जाता है। और ये किन किन प्रकार है अपना? राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, दूसरा अपना अरब सागरीय नदी तंत्र और तीसरा है अपना आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हो, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24% पाया जाता है। अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियां, डेल्टा निर्माण इनकी विशेषता है। आगे आते हैं अरब सागरीय। यह अपना 16% भाग बनाती है। अरब सागरीय नदी तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। कम दूरी, तीव्रगामी गति और ज्वारनुमद मतलब ऐश्वर्य का निर्माण करती है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो अपनी कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरी अपनी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। कच्छ की खाड़ी में अपनी लूनी गिरती है और बनास नदी गिरती है, जबकि खंबात की खाड़ी में अपनी साबरमती और माही नदी गिरती है। नेक्स्ट आते हैं आंतरिक अपवाह या आंतरिक प्रवाह नदी। यह अपना 60% आंतरिक अपवाह क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान में नदियों का। देखिए, अंतर प्रवाहित नदियाँ वे नदियाँ जिनका जल समुद्र जल तक नहीं पहुँच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर, कातली, लिक, कांकणी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेढ़ा, खांडेल इत्यादि। यह राजस्थान सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, जो 60% क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो हम जानते हैं अरब सागर, अभी आपको बता दिया है मैंने। कौन सा? माही है एक तो, और एक साबरमती है और ये अपनी लूनी है। जबकि चंबल अपनी कहाँ बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, तो ऑप्शन चौथा होगा। नेक्स्ट, कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है? तो देखिए, कच्छ के रण में अभी आपको मैंने बताया कौन कौन सी कच्छ के रण में गिरने वाली नदी है। ये देखो, लूनी और बनास नदी। कौन सी है? लूनी और बनास नदी है। तो यहाँ पे हम जान जाएंगे कि लूनी और बनास नदी हम कच्छ की खाड़ी में गिरती है ये नदियाँ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये अपनी माही नदी गिरती है अरब सागर में, आपको पता है। जबकि चंबल, बनास, बाणगंगा ये अपनी कहाँ यमुना में जाके मिलती है, और यमुना गंगा में, और गंगा कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अपनी माही नहीं है, जबकि बंगाल, बनास, खाड़ी ये अपनी यमुना में जाके मिलती है। चंबल बनास, खाड़ी ये अपनी कहाँ यमुना में जाके मिलती है, और यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में। भूलोगे नहीं, ताकि आप बार बार में रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? अपनी कातली नदी है, जो सीकर जिले में बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो हम जानते हैं बाकल नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, जबकि लिक, मेढ़ा और खंडेला मैंने आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो अपनी मेढ़ा तो है, कांकणी है और कातली है आंतरिक प्रवाह की, जबकि डाई अपनी नहीं है। तो डाई अपना ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? तो आप जानते हो सावी है। नेक्स्ट, राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, तो अपनी जाखम नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी बनास नहीं है। नेक्स्ट, अब अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, तो कौन सी? खारी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं,
निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो हम जानते हैं अरब सागरीय तो कौन सी नहीं है? तो देखिए, एक तो बनास नहीं है, ये अपनी यमुना चंबल में जाके मिलती है। एक अपनी कंकणी नहीं है, तो कौन सी? ये अपनी अरब सागरीय नदी नहीं है। देखिए, चौथा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं कांकणी के बारे में देखते हैं। तो कांकणी आंतरिक प्रवाह की नदी है और अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास, लूणी, खंबात की खाड़ी में साबरमती, माही गिरती है। बनास बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां देख लो, बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंध आदि। नेक्स्ट, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो कोठारी एवं चंद्रभागा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के बाद शाहपुरा जिले की कोटड़ी तहसील के नंदरायपुर में बनास नदी में मिलती है। नेक्स्ट, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल यमुना में मिलती है और यमुना कहाँ जाती है? गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। देखिए, गंगा, हाँ आगे आइए, चंबल नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, जबकि माही, इनका देख लीजिए, माही मतलब ये दोनों है, सहायक नदी है। तो माही, साबरमती का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो देखिए खारी नदी हम जानते हैं, ये अपना ऑप्शन गलत हो चुका है, लेकिन देखिए खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में खारी नाम से दो नदियां हैं, जिसमें एक अरब सागरीय है और दूसरा अपनी बंगाल की खाड़ी में। तो एक अरब सागरीय जिले के शेर गांव की पहाड़ियाँ हैं, एक बार दोबारा पुनः पढ़ना होगा। राजस्थान में खारी नाम से दो नदियां हैं, जिसमें एक अरब सागरीय, इसका उद्गम स्थल सिरोही जिलों के शेरगांव की पहाड़ी है। यह सिरोही जालौर में बहकर जालौर के सायला गांव में यह लूणी की सहायक नदी जबाई नदी में मिल जाती है। तो एक अपनी अरब सागरीय है तथा दूसरी खारी बंगाल की खाड़ी में ये जाती है। वो कहाँ से निकलती है? यह राजसमंद से बिजराज या बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बहकर शाहपुरा केकड़ी की सीमा बनाते हुए राजमहल में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। तो अपवाह तंत्र का अंग है। तो एक तो जाती है अपनी कहाँ पे? अरब सागर में, और एक जाती है अपनी बंगाल की खाड़ी में। तो खारी के बारे में पूछो तो ऑप्शन इसी वजह से गलत कर दिया। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, बंगाल की खाड़ी का है, जो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है वो। नेक्स्ट, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित है। तो ये अपना बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का वो भाग है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, ये अपना लूणी और बनास दोनों की खारी नामक नदी। तो ये समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला, लूणी एवं बनास दोनों की। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह अपनी खारी नदी है। नेक्स्ट, आसिंद जो भीलवाड़ा में है, आसिंद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों की निकटतम नदी कौन सी है? तो ये अपनी खारी नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जनापाव की पहाड़ियों से चंबल निकलती है और नाग पहाड़ से अपनी लूणी निकलती है, गोगंदा पहाड़ी से अपनी बेड़च निकलती है, जबकि बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, बनास नहीं। तो ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तब कहाँ तक पहुंच जाती थी? तो ये अपना फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। आगे आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्योषदी नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है, जो कालका माता का मंदिर के पास में। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव नामक स्थान पर होता है, और तलवाड़ा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। तथा राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है, बहावलपुर। बाहरा क्षेत्र हकरा कहलाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। ज्ञात है कि हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर बेसिन मुख्यतः 3 जिलों जैसे गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। तो घग्गर बेसिन कितने जिलों में है? 3 में।
नेक्स्ट आते हैं, मृत नदी की उपमा किस नदी को दी जाती है? तो हम जानते हैं घग्गर नदी को। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है? तो ये अपनी घग्गर नदी है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो ये अपना घग्गर और सतलज के निक्षेपण से बना है। नेक्स्ट, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? तो देखिए कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो ये अपना सूरतगढ़, बोरपाल और अपना मानेकथर, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुँचता वह है? तो अपनी कातली नदी, मात्र 17 किलोमीटर के क्षेत्र में, सॉरी कातली नहीं, वो कांकणी नदी है 17 किलोमीटर। तो कातली नदी जो अपनी शिखर में बहने वाली, वो खुले महासागर में कभी नहीं पहुंचता है। देखते हैं इसके बारे में। कातली राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ी से निकलकर नीमका थाना जिले की उदयपुर पहाड़ी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है, बढ़ती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो हम जानते हैं कातली नदी। नेक्स्ट, मरुस्थल में मुझ झील का निर्माण, वो भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये अपना कांकणे नदी पर किया गया। कौन सी पे? कांकणे नदी पर। और कांकणे नदी के बारे में देखते हैं तो इसे मसूरदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये कांकणी अथवा मसूरदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठारिया गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्त स्थान मीठा खारी है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो ये अपनी कांकणी नदी है और मात्र 17 किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी भी कहा जाता है? तो अभी आप पढ़ चुके हो कांकणी नदी को। नेक्स्ट, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये अपनी कांकणी कुंभलगढ़ पहाड़ी, ये गलत है। जैसलमेर का क्षेत्र में बहती है तो ये तो गलत है, आप पूर्व में पढ़ चुके हो। बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और बाणगंगा अपनी बैराट की पहाड़ी से निकलती है और कातली अपनी खंडेला पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? तो हम जानते हैं कांकणी अपनी जैसलमेर क्षेत्र में बहती है, पश्चिमी क्षेत्र में है। तो पूर्व में कहाँ है? जबकि मोरेल, बांध और ढूंढ ये अपनी पूर्व में बहती है, तो कांकणी ये अपनी पश्चिम में बहती है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है तो हम ये उदयनाथ की पहाड़ी से होता है रूपारेल नदी का। इसके बारे में पढ़ते हैं तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी, बोले तो थानागाजी अलवर से होता है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में बरहा नदी कहते हैं। यह नदी सीकर में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो हम जानते हैं सागी नहीं है, जबकि कातली, कांकणी और घग्गर है। नेक्स्ट, किस नदी का उद्गम स्थल पहाड़ी से है? तो ये अपना सावी नदी का है। नेक्स्ट आते हैं, सावी के नदी के बारे में पढ़ते हैं तो सावी नदी जयपुर ग्रामीण की सेवर पहाड़ी से निकलकर कोटपुतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो ये अपनी पश्चिमी बनास हो जाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के नया सानबरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठ जिले में प्रवेश करती है। वह फिर लिटिल रन में विलुप्त हो जाती है, बोले तो कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट आती है, लूणी नदी मुख्यतः बहती है। तो लूणी नदी अपनी राजस्थान में बहती है, आप जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखते हैं तो लूणी नदी राजस्थान में बहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, लूणी नदी मुख्यतः बहती है तो ये अपना राजस्थान में बहती है लूणी नदी। लूणी नदी के बारे में देखते हैं तो राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में अनार सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती अथवा सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़,
अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद इसको लूणी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के निकट साकरी सांचौर में रेल अथवा नाड़ा भी कहते हैं। इसका जल बालोतरा जल मीठा व बाद में बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। इसे मीठी खारी नदी या अथवा मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र बाल रेत की अधिकता और फैलाव के कारण थली कहलाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। याद रखना, कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गौड़बाड़ प्रदेश कहलाता है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ क्रमशः लीलड़ी, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी एवं सागी। अजमेर, ब्यावर और डेगाना, बिलाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर तथा सांचौर में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। ये लूणी का अपवाह तंत्र है। देखिए, ये अपना कच्छ के रण में गिर जाती है। आइए इसके बाद और एकमात्र अपना दाईं तरफ से निकलने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी की सहायक नदी जोजड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो हम जानते हैं लूणी नदी कहलाती है। नेक्स्ट, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है? तो हम जानते हैं कहाँ तक? बालोतरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो ये अपनी लूणी नदी नहीं है, ये कच्छ के रण में जाके गिरती है गुजरात की तरफ। नेक्स्ट आते हैं डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर भाग है, तो ये अपना लूणी बेसिन का है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, तो ये अपना थली कहलाता है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये अपना लूणी नदी की है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो ये अपना बनास गुहिया से, ये गलत है। जबकि यमुना, गंभीरी ये सही है। लूणी, सागी, चंबल, बनास। नेक्स्ट, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंतः तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो देखिए किस क्रम में पाएंगे। देखिए, गुहिया, बांडी, सुकड़ी और जवाई इस क्रम में पाएंगे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है जोजड़ी, बांडी और जवाई। ये अपना अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अपना लूणी नदी की है, आपको पूर्व में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो हम जानते हैं मेंढा या मेंथा नहीं है। जबकि जोजड़ी, सुकड़ी और गुहिया लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये अपना यह देखिए, लूणी नदी के पहले तो सत्य देखते हैं। लूणी नदी बेसिन की पूर्व की सीमा काला भूरा डूंगर है। देखिए, असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? तो लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, ये बात सही है। यह नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है, ये बात भी सही है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा रहता है, ये बात भी सही है। लेकिन यह राजस्थान के कुल अपवाहित क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रभावित है, ये गलत कहा है। क्यों? क्योंकि ये 5.6 नहीं 10.40% भाग पर प्रभावित होती है। आगे आते हैं, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये अपना रंगाई छपाई उद्योग है। इसका लूणी नदी प्रदूषण होने का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। देखिए इसके बारे में, पाली के रंगाई छपाई उद्योगों एवं वस्त्र उद्योगों के कारण लूणी की सहायक नदी बांडी नदी प्रदूषित हो रही है और बांडी नदी को केमिकल रिवर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो हम जानते हैं, इसमें से आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें से कोई सी नहीं है। क्योंकि कौन सी नदी हो रही है? बांडी, और बांडी से कौन सी नदी हो रही है? ये अपना लूणी नदी हो रही है। लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी है, तो ये अपनी जोजड़ी नहीं निकलती है। देखिए, जोजड़ी के बारे में देखते हैं, तो जोजड़ी का उद्गम स्थल नागौर जिले की पोडलू गांव की पहाड़ियाँ है,
यह नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं हैं। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकलती हैं। नेक्स्ट आते हैं नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह है अपनी माही नदी। आप जानते हो इसके बारे में। माही के बारे में देखते हैं तो माही को आदिवासियों की गंगा अथवा बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरूड़ पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट प्रवेश करती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बौरखेड़ा गांव बोले तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध एवं कागदी पिकअप बांध ये बांसवाड़ा में है। तो कागदी गांव में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से इंपॉर्टेंट है। माही नदी का उद्गम स्थल है तो ये अपना धार जिला मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट किस नदी को बांगड़ बेकाठल की गंगा कहा जाता है तो ये अपना माही नदी को कहा जाता है। माही नदी का किनारा कहलाता है तो काठल कहलाता है। नेक्स्ट जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो आप जानते हो किसके बारे में चल रहा है, माही नदी के। देखिए दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो यह अपनी माही नदी है। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, तो दक्षिणतम भाग में अपना माही बेसिन स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है, तो ये अपनी माही नदी है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, तो ये अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। सुमेलित नहीं है, देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए ये माही नदी खमनोर की पहाड़ी गलत है, आप समझ चुके होंगे। माही नदी मेहंद झील से ये अपना अमरूड़ पहाड़ी से निकलती है, तो बाणगंगा बैराट से, गंभीरी नदी जावद पहाड़ी से और बेडच अपनी गोगंदा की पहाड़ी से, जबकि ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं सोम एक सहायक नदी है। सोम एक माही की सहायक नदी है। इसके बारे में आके देखते हैं तो देखिए अनास, इरू, सोम, चाप, इराव, भादर, इराव, जाखम, हरण और मोरण माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केवल हरण और अनास और चाप माही के बाएं किनारे पर निकलती है, से सभी दाएं किनारे पर निकलती हैं। माही की सहायक इरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है। से सहायक नदियाँ माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये अपनी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये अपनी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, तो ये अपना कौन सी है, देखिए ऑप्शन में 3 और 4 है, तो अपना अनास और चाप है। नेक्स्ट अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह अपनी माही नदी है। नेक्स्ट सोम नदी निकलती है तो ये अपनी बीछामेड़ा से निकलती है सोम नदी। इसके बारे में देखते हैं तो सोम नदी यह नदी उद्गम जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकलकर सलुम्बर होती हुई वनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी गोमती व जाखम है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये अपना सोम, ये बालवाड़ा पहाड़ी है, गलत है। जबकि बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से, जाखम अपनी छोटी सादड़ी से और सागी जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है। आगे आते हैं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ये अपनी अनास नहीं है। देखिए अरब सागरीय अपवाह तंत्रीय प्रमुख नदी माही की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के आमेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ी पर है। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के मिलेडीखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास नदी की सहायक नदी हरण है। नेक्स्ट आते हैं
जाखम एक सहायक नदी है, तो जाखम अपनी माही नदी है, सॉरी किसकी, माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा युग्म सही नहीं कौन सा युग्म सही है, तो ये अपना जाखम माही, ये अपना सही है, जबकि और गलत है। आगे आते हैं, कैसा ऐसा गलत क्यों है आप जानते हो, बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है, डायरेक्ट यमुना में जाके मिलती है, चंबल की नहीं है। जबकि सूकड़ी आप जानते हो लूणी की सहायक नदी है, बनास की नहीं है, तो ये गलत है। तो आप जान चुके हैं कैसे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, तो ये अपनी साबरमती बहती है। नेक्स्ट आते हैं, हतमती, मेशवा, माजम, बैतरक नदियाँ किस नदी का भाग है, ये अपना साबरमती का भाग है। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए, तो देखिए तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानना है। यह कोटडास से उद्गम होती है, तो कोटडास से कौन सी उद्गम होती है, अपनी साबरमती। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाह होती है, और हथमत, मेसबा और बैतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये किसकी है, साबरमती की है। नेक्स्ट आते हैं, बाकल तथा सई धारा के मिलने से जो नदी बहती है वह है अपनी साबरमती। सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सौम मिसबा ये गलत है, जबकि तीनों ऑप्शन राइट है। आगे आते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम है, तो ये चर्मणवती है। चंबल नदी के बारे में देखते हैं, तो इस नदी को चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की जनापा पहाड़ी मऊ से निकलकर 84गढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौरिया गांव में प्रवेश करती है, और भैंसरौड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। राजस्थान में 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। पूछ लेते हैं कि किसकी वृक्षाकार प्रणाली वृक्षाकार है, तो ये अपनी चंबल की है। यह राज्य की प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया। चंबल नदी में गांगे शुष्क स्तनपायी जीव है तथा घड़ियालों की अधिकता है। नेक्स्ट, चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हिमोन सक्सेना में चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर बताई गई है। देखिए चंबल का यहाँ से जनापाप की पहाड़ी से निकलती है, और ये अपना कहाँ जाके मिलती है, यमुना में। नेक्स्ट आते हैं, ये छोड़िए, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है, तो ये अपने मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, तो सदावाहिनी अपनी चंबल नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, तो ये अपनी चंबल नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, बोले तो फेमस है, तो ये अपनी कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है, तो ये अपनी चंबल नदी कहलाती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये अपना जनापाव की पहाड़ी से है। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, तो ये अपना कोटा, सवाई माधोपुर की। नेक्स्ट आते हैं, चंबल नदी किस जिले में नहीं गुजरती, तो ये अपने झालावाड़ में नहीं गुजरती। आप जानते हो इसके बारे में। चंबल नदी हेतु सही नहीं है, तो हम जानते हैं कौन सा सही नहीं है, जबकि देखिए यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है, ये बात सही है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये बात सही है।
यह राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये गलत है। किस स्थान में चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो ये अपने कहाँ से? चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो हम जानते हैं चंबल से। नेक्स्ट, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? देखिए हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है अपना चंबल में। इसके बारे में देखते हैं तो कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी द्वारा किया गया। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चिखली आनंदपुरी सड़क पर सोमेश्वर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, बापनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अपनी चंबल नदी की। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अपना ये दूसरा वाला सुमेलित नहीं है, जबकि काली सिंध झालावाड़ में, मैज अपने भीलवाड़ा बूंदी में और कोठारी उदयपुर भीलवाड़ा में। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो ये अपनी चंबल की है। देखिए पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बारा में करयाहाट के निकट प्रवेश करती है। बारा व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव से निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो उदयपुर जिले में अपनी पार्वती नहीं होती है, जबकि साबरमती सोम जाखम अपनी उदयपुर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो ये अपनी आलड़िया नहीं है, जबकि लूणी मेंथा जोजड़ी अपनी नागौर जिले से होकर निकलती है। देखिए आलड़िया है कोटा में मुकुंदराबाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नौटाना गांव में चंबल में मिल जाती है आलड़िया। नेक्स्ट आते हैं, परवन, निबाज और आहू सहायक नदियाँ हैं, ये अपनी काली सिंध की है। देखिए काली सिंध नदी यह मध्य प्रदेश की देवास के निकट बागली गांव में निकलती है और राजस्थान में कोटा झालावाड़ में बहती हुई नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ परवन, उजाड़, आहू और निमाज है। नेक्स्ट, चंबल की सहायक नदी है तो ये अपनी काली सिंध है। नेक्स्ट, काली सिंध की सहायक नदी नहीं है तो ये अपनी पार्वती नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में बन की आशा कहा जाता है? तो ये अपनी बनास नदी को कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं तो बनास नदी, इसे बरनासा नदी, विशिष्ट नदी अथवा बन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सहारपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर 8 जिलों से बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल में मिल जाती है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा कितना 46,570 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, बनास की सहायक नदियाँ, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च, गंभीरी, मैनाल है तथा बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, ढूंढ, सोहादरा, ढील व काली सिंध है। नेक्स्ट आते हैं, बनास नदी का उद्गम है तो ये अपनी खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है तो वह है अपनी कौन सा? देखिए यह उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक यहाँ से तो होकर गुजरती है, पूछा है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, यह उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से गुजरती है। राजसमंद उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक से गुजरती है, जबकि एक मिनट दोस्तों, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर ये गलत बताया है, यहाँ से नहीं गुजरती, जबकि राजसमंद उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक से होकर गुजरती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर गुजरती है, जबकि ये बूंदी से नहीं गुजरती है। आप जानते हैं इसके बारे में। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अपनी बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी में है। यह नदी मेवाड़ के
मैदान के मध्य गुजरती है। बेडच कोठारी पे मॉरेल इसकी सहायक नदी है। दोस्तों आप तो बता दीजिए कौन सी है, बनास नदी है। नेक्स्ट आते हैं बेडच मॉरेल कोठारी खारी किसकी सहायक नदी है, आप जानते हैं बनास की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है, तो ये अपनी सोडरा नहीं मिलती है दाएं किनारे पर, जबकि बेडच के अलावा अवजानियन निकलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये अपनी बनास नदी है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है, तो ये अपनी बनास नदी है। नेक्स्ट आते हैं बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले है, मतलब किस जिले में है, तो ये अपना भीलवाड़ा में है। देखिए बनास बेसिन का मुख्यतः राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है, जो भीलवाड़ा, साहेबपुरा, केकड़ी, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर ग्रामीण, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो ये अपना बनास नदी है। देखिए जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कोठार बैसल चट्टानों तक पहुंचती है, लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है, तब ऐसा लगता है कि इसका कोठार चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अपवाह कहा जाता है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली नदियां आरोपित अपवाह के उदाहरण हैं। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये अपनी बनास नदी पर है। इसके बारे में देखते हैं तो टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर बने अन्य बांध कौन कौन से हैं, देखिए पाघेरी का नाका राजसमंद में है, नंदसमंद, मातृकुंडिया, हरिद्वार, ईसर बांध, ये अपने बनास नदी पर बने हुए हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, तो ये अपना बेड़च हो जाता है आहड़ नदी का नाम। देखिए आहड़ नदी, बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहड़ नदी कहलाती है। किसमें, बेड़च नदी उदय सागर झील, बेड़च नदी आप जानते हो उदय सागर झील में गिरने से पूर्व तो ये कौन सी है, आहड़ नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह नदी चित्तौड़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में बिगौद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। याद रखिएगा उदय सागर झील से पहले तो इसका नाम आहड़ होता है, इसके बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, ये अपना गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत है, जबकि ये आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अपनी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, ये अपने अजमेर से है। डाई नदी है अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर केकड़ी से बहकर राजमहल के पास बनास में मिल जाती है। कौन नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो अपनी डाई नहीं है। नेक्स्ट, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, तो अपना दिवेर की पहाड़ी से। देखिए कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर की नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से मिलती है, बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है, तो जवाई नदी के किनारे अपना पाली जिला है, आप जानते हो इसके बारे में। पाली, बांडी नदी, सुमेरपुर, जवाई नदी, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी, झालावाड़ काली सिंध नदी एवं जालौर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। आइए निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती, तो ये अपनी मानसी नहीं होती है, जबकि डाई खारी बनास ये अपने अजमेर जिले में प्रवाहित होती है। आगे आते हैं अरवारी नदी का उद्गम ये अपना थानागाजी के पास सकरा बांध में है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन ऊंटगन नदी भी कहलाती है, तो ये अपनी गंभीरी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, तो रुंडित सरिता अपनी बाणगंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में देखते हैं, तो इसको रुंडित नदी, बाणगंगा को इसको रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहते हैं। कोटपुतली बहरौड़ जिले में स्थित बैराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर ग्रामीण, दौसा
होते हुए यह नदी भरतपुर में बहती है, बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। वर्तमान में यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने पर यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा है? तो ये अपनी बाणगंगा है। कौन सी नदी बैराट की पहाड़ी से निकलकर यमुना में मिल जाती है? तो ये अपनी बाणगंगा नदी। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित नहीं है तो हम जानते हैं ये अपना गलत है, माही बाणगंगा। इसका आप जानते हो बाणगंगा यमुना में जाके मिलती है, तो ये गलत है। लूणी जोजड़ी इसकी सहायक नदी है, बनास की मैनाल है और चंबल की पार्वती है। लूणी नदी है, लूणी नदी अपनी देखिए लूणी नदी एक मिनट, सुमेलित नहीं है तो देखिए ये अपनी गलत है। बैराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा, तो ये अपनी गलत है, बाकी और सही है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है, तो अपना कहाँ पे? भरतपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो ये अपनी बाणगंगा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो ये अपनी ताप्ती नहीं बहती है, ये अपनी ताप्ती मध्य प्रदेश में बहती है। आगे आते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी है, तो ये अपनी सरस्वती नदी है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो ये अपनी कौन सी है? जयपुर। नेक्स्ट, तिलवाड़ा में लूणी नदी से सुकड़ी नदी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये अपना सुकड़ी नदी पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं बहती है? तो देखिए अपना बीकानेर चूरू में नहीं बहती है, मुझे ऐसा लगता है। कहाँ से नहीं बहती है? बीकानेर चूरू में नहीं बहती है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बीकानेर, फलौदी, चूरू और सुजानगढ़ राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट आते हैं, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो ये अपनी चूरू जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये अपनी देखिए बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो देखिए ये बालोतरा में आती है। इसके बारे में देखते हैं, तो राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है। अतः लूणी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो किसका है? अपना बालोतरा का और हनुमानगढ़ का। नेक्स्ट आते हैं, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? तो ये अपनी बेडच, बनास और मैनाल। नेक्स्ट आते हैं, देखिए त्रिवेणी संगम के बारे में भी देख लीजिए। बनास, बेडच और मैनाल बोले तो बनास, मैनाल, बेडच ये अपना कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। माही, जाखम, सोम ये बनेश्वर डूंगरपुर में है। और बनास, चंबल, सीप ये अपने रामेश्वर घाट में है, सवाई माधोपुर में। बनास, डाई, खारी ये अपना राजमहल टोंक में है। और बांडी, मास और बनास ये देवधाम जोधपुर या टोंक में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है? तो ये अपना डूंगरपुर है। नेक्स्ट आते हैं, बिंगौद जिला भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम स्थित है? तो ये अपना बनास, बेडच और मैनाल का। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए। तो हमने आपको जो बताया वो आपने सुमेलित करना है। देखिए बिंगौद में है अपना बनास, बेडच और मैनाल। राजमहल में अपना बनास, डाई और खारी। और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप। और बनेश्वर में है अपना सोम, माही और जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, बनेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है?
तो ये अपनी बनास नहीं आती है, जबकि सोम, माही, जाखम, बनेश्वर धाम में ये तीनों का संगम स्थल है। नेक्स्ट, बनेश्वर माही नदी व सोम का संगम है यहाँ पर। नेक्स्ट, बनास, चंबल और सीप नदियों किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो ये अपनी सवाई माधोपुर में करती है। नेक्स्ट आते हैं, मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो ये अपना फुलवारी किनाल अभ्यारण्य में है मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य फुलवारी किनाल अभ्यारण्य मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है, और बस्सी अभ्यारण्य ये औरई और बामनी का उद्गम स्थल है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी, और भैंसरोडगढ़ ये चंबल बामनी नदी का संगम है। भीमतल जलप्रपात अवस्थित है, तो ये अपना मांगली नदी पर। देखिए ये अपने जलप्रपात है, इसके बारे में देखते हैं। तो भीमतल जलप्रपात अपनी मांगली नदी पर है, चूलिया जलप्रपात अपनी चंबल नदी पर है, और मैनाल जलप्रपात अपनी मैनाल नदी पर है भीलवाड़ा में, और भील बैरी जलप्रपात अपना बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास है। फुलाद और जोरावर के बीच है ये। अरना झरना जलप्रपात ये अपना जोधपुर ग्रामीण में है। बैरी गंगा झरना मंडौर जोधपुर ग्रामीण में है। दमोह जलप्रपात बांडी धौलपुर में है, और दिर जलप्रपात कुकुंद नदी दिर भरतपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप जानते हैं चंबल पे है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह्य तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो ये अपना उदयपुर में। अब देखते हैं इसके बारे में। उदयपुर संभाग की कुछ नदियाँ बनास, आयड़, गंभीरी आदि नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में डाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो ये अपने कोटा संभाग में पाई जाती है। देखिए कोटा संभाग चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, अंधेरी में सर्वाधिक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं, कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो ये अपना माही और चंबल है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए माही नदी को काठल और एवं बांगड़ की गंगा तथा चंबल को कामधेनु और चर्मणवती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अपवाह्य क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम है। तो देखिए आरोही क्रम इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, तो इस वजह से काट दिया गया। इसके बारे में देखते हैं। तो बनास का अपना 45,833 है, लूणी का 34,866 है, चंबल का 18,446 है, और माही का 16,551 है। ये अपना अपवाह्य तंत्र है, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बनास का है, इसके बाद लूणी का है, इसके बाद चंबल का है, और इसके बाद माही का है। नेक्स्ट आते हैं, नदी जिसका अपवाह्य क्षेत्र सर्वाधिक है, तो देखिए किसका है? बनास का। हम देख चुके हैं 45,000 के लगभग। अपवाह्य क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? बनास का, इसके बाद लूणी का है, तो ये गलत है, अभी इसमें है नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, देखो आपको बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा चंबल का है, इसके बाद बनास का है, इसके बाद लूणी का है, इसके बाद चंबल का है, और इसके बाद माही का है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह्य क्षेत्र है, तो ये अपना किसका है? ये अपना आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है, और बनास अपवाह्य क्षेत्र है, दोनों ही सही है। तो इस वजह से ऑप्शन गलत कर दिया है। राजस्थान क्षेत्र में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सब सही आरोही क्रम है। तो कांतली नदी, चंबल नदी, लूणी नदी और बनास नदी, ये अपना लंबाई की दृष्टि से है। नेक्स्ट आते हैं, इनकी लंबाई के बारे में देखें तो राजस्थान में 512 किलोमीटर बनास है, लूणी 495 है जो राज्य में 330 है, और चंबल नदी 1051 है जो राज्य में 322 है, और माही 576 है जबकि राजस्थान में 171 किलोमीटर है। साबरमती 410 है जो राजस्थान में 45 किलोमीटर है। बाणगंगा 380 किलोमीटर है, और अपनी काली सिंध अपनी 278 किलोमीटर है, और कातली नदी 100 किलोमीटर क्षेत्र है। तो 208 काली सिंध अपनी 145 किलोमीटर राजस्थान में है। आगे आते हैं,
नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अभी आपने देखा माही नदी की कितनी है, ये 467 नहीं है, 500 कितनी 576 है, 576 है। आगे आते हैं, चंबल नदी, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम है। तो देखिए इन 4 नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पार्वती, काली सिंध, बनास, चंबल, और इसके बाद में बनास। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, तो अपना माही एवं चंबल। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोटा किस नदी के किनारे है? तो अपने चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो अपना मही नदी के किनारे है। नेक्स्ट आते हैं, सही कथन है, तो सही कथन अपना देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, ये बात सही है क्या? तो दोस्तों ये चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, गलत है क्योंकि ये तो 12 माह से बहती रहती है। आगे, घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, तो ये अपनी सही है। कांकड़ी नदी जैसलमेर नगर में 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ी से निकलती है। और बाणगंगा नदी जयपुर जिले में कोटपुतली बहरोड की पहाड़ी से निकलती है, तो ये अपना 2, 3, 4 सही होगा, जबकि कौन सा गलत होगा? पहला गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? तो ये अपना बूंदी जिले में है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुराल ऊपर माल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो ये अपनी कुराल नहीं होती है 12 जिले में। 12 जिले में अपन का कुनू, पार्वती और परवन होती है। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है, देखना अपनी माही जोजड़ी ये गलत है, जबकि बनास ढूंढ, लूणी बांडी और साबरमती चाजम ये सुमिलित है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये अपना बाकल का है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो ये अपना लूणी का है। सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र किसका है? लूणी का। बेसिन क्षेत्र देखें तो अपना कितना है? 69,302 किलोमीटर है लूणी का। दूसरे नंबर पे अपना 47,060 किसका है? बनास नदी का। और देखिए प्रतिशत में देखिए तो 20.25% लूणी का है और 13.17% किसका है? बनास का है। चंबल का अपना 9.13% है और मही का 4.85% है। आगे आते हैं, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा लूणी है और इसके बाद में बनास है 13% के लगभग में। नेक्स्ट आते हैं, जल उपलब्धता के आधार पर जल उपलब्धता पूछा है, यहाँ पे तो बेसिन पूछा है, यहाँ पे जल उपलब्धता, तो जल उपलब्धता कौन सी है दूसरे नंबर पर? बनास पहले नंबर पर आ जाती है अपनी चंबल। कितनी? 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर। बनास का है अपना 4039 मिलियन क्यूबिक। और माही का है अपना 3149 मिलियन क्यूबिक मीटर। और लूणी का अपना 1451.8 मिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो ये अपना कौन सा नहीं हुआ है? चंबल और माही का, ये एमपी से होता है उद्गम स्थल इसका। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हो ये अपना गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन ये एमपी से होता है। नेक्स्ट आते हैं, सही कथन है, तो ये सही कथन देखते हैं दोस्तों। सही कथन अपना दूसरा और तीसरा सही है, तो देखिए दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला कहीं कहीं गलत होगा। बेड़त नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है और चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आते हैं, अपवाह वैष्णव का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो ये अपना साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। नेक्स्ट आते हैं, नदी उद्गम एवं सुमिलित कीजिए इनको, तो हमें सुमिलित करना है। सावी नदी अपनी सेवर पहाड़ी से निकलती है और कांकड़ी अपनी किससे निकलती है? कोटड़ी गांव से। और अपना बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ी से। कांतली निकलती है अपनी खंडेला की पहाड़ी से। नेक्स्ट आते हैं,
नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये अपना बाणगंगा एक खमनोर की पहाड़ी गलत है। ये किसकी? बैराट की पहाड़ी से निकलती है। जबकि साबी सेवर की पहाड़ी से, कातली खंडेला की पहाड़ी से और सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, नदी उद्गम स्थल सुमेलित करना है। चलो करिए। लूणी नदी अपनी कहाँ से? नाग पहाड़ी से निकलती है। बेड़च नदी अपनी गोगुंदा की पहाड़ी से, और अपना 1 मिनट गलत तो नहीं हो गया, 1 मिनट दोस्तों देखिए। लूणी नदी अपनी नाग पहाड़ी से, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से, सोम नदी अपनी बिछामेड़ा की पहाड़ी से, और माही नदी अपनी विंध्याचल पहाड़ी से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? तो देखिए खमनोर, ये गलत है, आप जानते हो उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए। तो ये हमें सुमेलित करना है। खमनोर की पहाड़ी अपनी बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से अपनी बेड़च नदी निकलती है, और अपना बैराट की पहाड़ियाँ बाणगंगा से निकलती है, सऊदी छोटी सादड़ी से अपनी जाखम नदी निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, उद्गम स्थल नदी को सुमेलित कीजिए। तो उद्गम स्थल अपना खमनोर की पहाड़ी अपनी बनास नदी निकलती है, और बैराट की पहाड़ी से अपनी बाणगंगा निकलती है, और खंडेला की पहाड़ी से अपनी कातली नदी निकलती है, और सेवर की पहाड़ी से अपनी सावी नदी निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी सुमेलित करना है, और आप सुमेलित करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। आइए, घग्गर नदी अपनी शिवालक की पहाड़ी से निकलती है, माही नदी अपनी मेहंद झील से निकलती है, और अपनी चंबल नदी जनापाप की पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी अपनी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, इसको भी कथनों को चयन करना है। तो देखिए, लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी का, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, और बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। देखिए, डूंगरपुर बाणगंगा, आप जानते हो बाणगंगा के बारे में, कहाँ से निकलती है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, परेशान कर रहा है हमें भी, लेकिन तुम्हें याद करा रहा है, ठीक है, और आपको फ़ायदा होगा इससे ज़्यादा, आप जितनी बार देखोगे उससे उतना ज़्यादा। चंबल नदी अपनी पार्वती नदी, चंबल नदी किसकी चंबल की सहायक नदी पार्वती नदी है। बनास की सहायक नदी अपनी खारी और बेड़च, और लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी और जवाई, और माही की सहायक नदी है सोम और जाखम। नेक्स्ट आते हैं, नदी एवं सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हो काली सिंध कोठारी, ये गलत है, जबकि बनास बेड़च, चंबल बनास और लूणी सुकड़ी है। नेक्स्ट आते हैं, बाकल मेशवा और हतमती सहायक नदियाँ हैं, ये अपनी साबरमती की है। कौन सा सुमेलित युग्म सही नहीं है? तो आप जानते हैं माही साबरमती, ये गलत है, जबकि लूणी सुकड़ी, चंबल पार्वती, बनास कोठारी ये सही है। बनास की सहायक नदी है, तो ये अपनी कौन सी है? बाणगंगा है। नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अपना ये गलत है, जबकि काली सिंध आहू है, चंबल मेंझ है, और बनास कोठारी है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है दोस्तों, तो अपना सुमेलित करना है, तो करो दोस्तों सुमेलित। आइए, चंबल नदी अपनी किससे है? सीवन और परवन से। माही नदी अपना अनास चाप से। साबरमती अपनी बाकल हतमती से, और बनास की अपनी खारी बांडी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बेमेल युग्म है? तो बेमेल युग्म अपना पार्वती मौर्यन, ये गलत है, जबकि बनास मेनाल, लूणी सागी, साबरमती बाकल ये सुमेलित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ये अपनी लूणी नहीं है चंबल की सहायक नदी, बाकी आप जानते हैं ये अपनी इसकी सहायक है। सुमेलित नहीं है, तो देखिए अपनी बनास मैज, ये गलत है, आप जानते हो मैज चंबल की सहायक नदी है, बनास की नहीं। माही की सहायक नदी जाखम है। लूणी की सुकड़ी है, चंबल की पार्वती है। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए बनास की सागी नहीं है, अभी आपको दिखा चुके हैं, सागी लूणी नदी की सहायक नदी है। आइए, काली निवाज है, माही चाप है, साबरमती बाकल। आगे आते हैं, सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यह अपना नहीं है। माही नदी जाखम है, काली सिंध नदी की सहायक नदी परवन है, और साबरमती नदी की माजम है। नेक्स्ट आते हैं, नदी
नदी सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद हो गया होगा अब तो, ये माही की बाकल नहीं है, जबकि लूणी की नदी सहायक नदी सागी है, बनास की कोठारी है, काली सिंध की आहू सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अपना ये नहीं है, जबकि बाणगंगा जयपुर से है, दाई अजमेर से है, कांकड़ी जैसलमेर से है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, देखिए अपवाह्य तंत्र कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।